समाजवादी पार्टी जो भी सर्वे करा रही है, जो भी परीक्षण करा रही है, जो भी कॉलिंग करा रही है, उनको मालूम हो रहा है कि ज़मीन उनके पैरों के नीचे से ज़मीन जा चुकी है। ये कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता, तो ये क्या ऐसा हुआ कि ये गढ़ जो है अब बीजेपी का गढ़ बन गया? यहाँ 5 में से 4 विधायक आपके हैं, पिछला लोकसभा चुनाव भी आपने जीत लिया और इस बार भी आप क्लेम कर रहे हैं कि आप फिर जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की। लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं होता। आप भारतीय जनता पार्टी के गढ़ आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा करते हैं। मुद्दा है मोदी जी को तीसरा सेवा काल देना। उसके विपरीत जो इंडी गठबंधन है, अन्य पार्टियां हैं, उनके पास केवल एक ही मुद्दा है कि मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो चुनाव का परिणाम तो सबको साफ दिख रहा है। जिस व्यक्ति ने 10 साल में देश को इतनी तरक्की दी, आने वाले समय में विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प लेके काम कर रहा हो, उसको कौन प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहेगा? सर, आप लोगों ने पिछली बार डिम्पल जी को यहाँ से हरा दिया था, लेकिन इस बार अब जैसी चर्चा आपको ही पता चल गया होगा कि लगभग ओपन सीक्रेट है कि अखिलेश यादव स्वयं यहाँ से कंटेस्ट करेंगे, तो जाहिर बात है कि लड़ाई फिर इतनी ईजी तो नहीं रहने वाली ना सर। देखिए, हम लोग खरगोश और कछुए की लड़ाई में कछुआ हैं। हमें सारे आंकड़े हमारे सामने, सारा समीकरण हमारे सामने है, लेकिन हम लोग लगातार कदम दर कदम परिश्रम करके 10 महीने से चल रहे हैं। अन्य पार्टियां तो आज अभी प्रत्याशी तक नहीं तय कर पाई हैं। कन्नौज में चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व IPS भी रह चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। और क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान तो आपको हमने बहुत कवर किया है। तो सर, कैसा चल रहा है सर, माहौल क्या है अभी कन्नौज में? सर, माहौल कन्नौज के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इतना सकारात्मक बना दिया है। ज़मीन से इतने लोगों का जुड़ाव आज हुआ है, नए वोटर जुड़े हैं, नए नेता जुड़े हैं कि आज समाजवादी पार्टी जो भी सर्वे करा रही है, जो भी परीक्षण करा रही है, जो भी कॉलिंग करा रही है, उनको मालूम हो रहा है कि ज़मीन उनके पैरों के नीचे से ज़मीन जा चुकी है, जिसकी वजह से वो प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हैं। दूसरी ओर संगठन में हमारे प्रत्याशी सुब्रत भैया, हम सब विधायक चट्टान की तरह जुटे हैं, एक साथ खड़े हैं और बहुत बड़ी जीत के लिए काम कर रहे हैं। सर, ये कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता, तो ये क्या ऐसा हुआ कि ये गढ़ जो है अब बीजेपी का गढ़ बन गया? यहाँ 5 में से 4 विधायक आपके हैं, पिछला लोकसभा चुनाव भी आपने जीत लिया और इस बार भी आप क्लेम कर रहे हैं कि आप फिर जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की। लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं होता। आप भारतीय जनता पार्टी के गढ़ आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, घर घर तक जो विकास की योजनाएं पहुंचाई हैं, समानता का, बराबरी का भाव उत्पन्न किया है, हर एक को लाभ मिला, क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, जो गरीब है उसको लाभ पहुंचाया गया। और यही काम है जिसकी वजह से आज कन्नौज और पूरे भारत की जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। मुद्दा है मोदी जी को तीसरा सेवा काल देना। उसके विपरीत जो इंडी गठबंधन है, अन्य पार्टियां हैं, उनके पास केवल एक ही मुद्दा है कि मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो चुनाव का परिणाम तो सबको साफ दिख रहा है। जिस व्यक्ति ने 10 साल में देश को इतनी तरक्की दी, आने वाले समय में विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प लेके काम कर रहा हो, उसको कौन प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहेगा? सर, विकसित देशों की श्रेणी में हम जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं सर। तो ये शायद दुनिया के किसी विकसित देश में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी ना सर? नहीं, दुनिया के हर विकसित देश में फूड सब्सिडीज़ होती हैं और आवश्यकतानुसार भोजन लोगों को दिया जाता है। कहीं पे फूड कूपन की व्यवस्था होती है, कहीं पे कोई और व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था जब कोविड की, कोरोना की चुनौती आई, तो मोदी जी ने अनुभव किया कि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई थी, बहुत से लोगों को अनिवार्य छुट्टी पर रहना पड़ा था, जो डेली मजदूर थे उनको काम नहीं मिल रहा था। उनके बच्चों के थाली में कैसे भोजन आए, इसके लिए शुरुआत की गई और उसको अभी 5 साल के लिए और बढ़ाया है। इसका परिणाम ये कि जो गरीब मजदूर है, जो पल्लेदार है, जो कहीं वाहन चलाता है, 2 सीटर चलाता है, ई-रिक्शा चलाता है, उसको अगर काम आज का पूरा नहीं हुआ तो शाम को भोजन नहीं मिलता था। ये गारंटी मोदी जी ने दी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस गारंटी की वजह से आर्थिक विकास भी तेज हुआ है। जो व्यक्ति कमा रहा था, अब उसके पास थोड़ा सा पैसा बच रहा है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था मोदी जी ने कर दी। उस पैसे से और अर्थव्यवस्था को तेजी लाने में मदद मिल रही है। सर, आप लोगों ने पिछली बार डिम्पल जी को यहाँ से हरा दिया था, लेकिन इस बार अब जैसी चर्चा आपको ही पता चल गया होगा कि लगभग ओपन सीक्रेट है कि अखिलेश यादव स्वयं यहाँ से कंटेस्ट करेंगे, तो जाहिर बात है कि लड़ाई फिर इतनी ईजी तो नहीं रहने वाली ना सर? देखिए, हम लोग खरगोश और कछुए की लड़ाई में कछुआ हैं। हमें सारे आंकड़े हमारे सामने, सारा समीकरण हमारे सामने है
लेकिन हम लोग लगातार कदम दर कदम परिश्रम करके 10 महीने से चल रहे हैं। अन्य पार्टियां तो आज अभी प्रत्याशी तक नहीं तय कर पाई हैं। अखिलेश यहाँ आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, ना आए किसी और को भेजें, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं 1.5 लाख के बढ़त से, समीकरण के आधार पे ही, जुड़ाव के आधार पे। उसके आगे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हम लोग, मुझे लगता है कि आराम से हम लोग लाखों की जीत इस बार दर्ज करेंगे अपने कन्नौज के सम्मानित नागरिक के आधार पे। सर, आपके जो कैंडिडेट हैं, कई कंट्रोवर्सी भी उनके साथ रही है और आपने भी देखा होगा कई ऑडियो वायरल हुए हैं और कई बार मुकदमा भी उन पर एक बार दर्ज हो गया था, तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी सर उनके साथ रही है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सुब्रत पाठक जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होते हैं। कभी कोई परेशानी में होता है गरीब, तो उसके लिए जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। आज तक कभी भी वो लड़ाई गलत सिद्ध नहीं हुई। और राजनीति में अपने साथी के लिए, गरीब के लिए खड़ा होना, ये एक अच्छी बात है, आदर्शवादी बात है। वही सुब्रत भैया ने हमेशा किया, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में और आज एक सांसद के रूप में। तो ये, इसको विवाद दूसरे लोग कह सकते हैं, लेकिन जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उनको गौरव इस बात का है कि हमारा सांसद मजबूत है, ज़रूरत पड़ने पे उनके साथ खड़ा होता है सड़क पे आकर। सर, कई आपके सांसदों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हाँ बिल्कुल ऑडियो वायरल हुए सर, संविधान संशोधन की बात करते हैं सर, तो कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, संविधान का जो मूल रूप है, जो 4 दीवारी बाबा साहब बना के गए हैं, उसको हिलाने का कोई विकल्प ही नहीं है। चाहे सारी की सारी लोकसभा राज्यसभा मिल जाए तो भी। लेकिन संविधान में ही संशोधन की व्यवस्था दी गई है, आंशिक संशोधन, करीब 150 संशोधन तो हो ही चुके हैं। जैसे कि अभी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया, ये संशोधन की प्रक्रिया थी। तो मोदी जी ने भी अपने इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार जो मूल भावना है उससे साथ तो कोई खिलवाड़ न हम, न कोई, न भविष्य में कोई कर सकता है। लेकिन उस 4 दीवारी के अंदर रहते हुए जो नई तकनीक आती है, नई चुनौतियाँ आती हैं, उसके लिए हमारा संविधान संशोधन की अनुमति देता है। सर, एक आखिरी सवाल, लोग कैंडिडेट देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं इस बार सर? दोनों चीज़ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तीसरा सेवा काल मिले, इसके लिए सब लोग लगे हैं। हमारे कन्नौज का कमल उस माला में होना चाहिए, उसकी खुशबू सबसे सुंदर होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग लगे हैं। सर, आपने दोनों पारियाँ खेली, आईपीएस की भी खेल चुके हैं और अभी पॉलिटिशियन खेल रहे हैं, किसमें कंफर्ट ज़्यादा रहे सर आपको लगता है? बात कंफर्ट की नहीं है, बात योगदान की है, बात चुनौती की है। पुलिस की चुनौतियाँ अलग होती हैं, इमरजेंसी नेचर की होती हैं, अपराधियों के साथ होती हैं। पॉलिटिक्स की चुनौतियाँ अलग वृहद हैं, गवर्नेंस की चुनौतियाँ और भी वृहद हैं। कुछ खट्टा कुछ मीठा हर जगह, वहाँ भी था, यहाँ भी है। चलिए सर, शुभकामनाएं आपको। बाकी तो जनता जनार्दन फैसला करेगी सर किस तरफ वोट बैठता है। ठीक है, तो असीम अरुण जी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और देखिए यहाँ पब्लिक मीटिंग चल रही, लोगों से मिल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कन्नौज में कमल एक बार फिर खिलेगा। लेकिन अब तो ये 4 जून को ही पता चलेगा जब वोट होगा और वोटों की गिनती होगी। क्यों? सही बात है ना? जनता तय करेगी तो बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी से पूछ लिया, तो खत्म करते हैं और धन्यवाद।